सच में दोस्तों, आपने आज तक कुछ भी ध्यान से नहीं सुना। आइए इस बात को मैं एक कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। रिक्वेस्ट यही है कि बस आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आप रियलिटी समझ जाओगे कि आज तक आपने क्या सुना और क्या नहीं सुना। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गांव के एक गुरुकुल में 100 विद्यार्थी अपने गुरुजी से पढ़ने जाया करते थे। डेली गुरुजी उनको शिक्षा दिया करते थे। गुरुजी उन्हें बहुत से दोहे, कविताएं और अनेक प्रकार के माध्यम से समझाने का प्रयास करते थे। जब गुरुजी पढ़ाते थे तब सभी शिष्य कहते थे कि गुरुजी आपने आज जो भी पढ़ाया वो हमारी समझ में आ गया, हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन उन सभी के बीच एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो गुरुजी से हर बार यह कह करता था कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया, आपने जो दोहा हमें आज बताया वो मुझे समझ में नहीं आया, कृपया आप उस दोहे को मुझे दोबारा बताएं और उसका अर्थ दोबारा से समझाएं। एक दो बार ऐसा ही हुआ तो सारे शिष्य उस पर हंसने लगे, लेकिन गुरुजी ने जरा सी भी आपत्ति नहीं जताई दोबारा दोहराने में। गुरुकुल के बाहर एक व्यक्ति डंडा लेके खड़ा हुआ करता था जो बच्चों का मैनेजमेंट देखता था। वो शिष्य जिसकी समझ में नहीं आता वो दोबारा गुरुकुल के बाद भी गुरुजी के पास जाता और अपनी बात उससे कहता कि मुझे गुरुजी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ समझना है। 2-4 बार आने के बाद जो व्यक्ति गेट पर खड़ा होता था वो भी उस शिष्य से परेशान हो गया और कहने लगा कि आप बार बार आते हो, क्या बात है जो आपकी समझ में नहीं आती, आप पागल हो क्या। फिर वह शिष्य उससे कहता मुझे गुरुजी से मिलना है, वो गुरुजी से मिला देता। गुरुजी उसे दोबारा समझा देते। यही प्रक्रिया 10-12 दिन तक चलती रही। सुबह के वक्त जब भी वो सुबह में गुरुजी से अपना सवाल पूछता कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया, तो अन्य सभी शिष्य उस पर हंसते, जोर जोर से हंसते, लेकिन गुरुजी उस बच्चे की बात को समझ रहे थे कि ये बच्चा कुछ जरूर जीवन में आगे करेगा। गुरुजी ने गुरुकुल के बाहर खड़े हुए व्यक्ति से कहा, ये शिष्य कभी भी आए तो मुझे उठा देना, चाहे मैं नींद में भी हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसकी समझ में नहीं आया और मैं इसे समझा कर रहूँगा। यही प्रक्रिया आगे भी चलती रही। गुरुजी अपनी गुरुकुल में सो रहे थे, तब वह बच्चा एक दिन आया और जो व्यक्ति गुरुकुल के बाहर खड़ा हुआ करता था उससे बोला मुझे गुरुजी से मिलना है। उसने कहा, एक तो तुम बहुत बड़े पागल हो, एक ही बात को बार बार पूछते रहते हो, और तुमसे बड़ा पागल वो मास्टर है जो अंदर तुम्हें एक ही बात दोहराता रहता है। उसने उस बच्चे को अंदर नहीं जाने दिया। इतने में ही गुरुजी की आंख खुली और वो गेट पर बाहर आए। उन्होंने शिष्य को अंदर बुलाया और उसे उसी दोहे को दोबारा समझाया। यही प्रक्रिया 20 दिन तक चलती रही। अन्य शिष्य अपना जो डेली का रूटीन होता है उसी हिसाब से समझते रहे और कहते रहे कि मुझे समझ आ गया, और अपने घर चले जाते। 21वें दिन वह शिष्य नहीं आया तो गुरुजी ने गेट पर खड़े हुए व्यक्ति से कहा कि वो जो बच्चा आता था, क्या आपको उसका घर पता है। उसने पूछा क्यों। गुरुजी ने कहा मुझे उसके घर जाना है, क्योंकि ये बात मुझे हजम नहीं हुई कि आज वो क्यों नहीं आया। वो गेटकीपर गुरुजी को उसके पास लेके गया। गेटकीपर अपने सर में हाथ मारने लगा कि ये दोनों पागल हो गए हैं। जब अंदर गुरुजी ने जाकर गेट खटखटाया
तो वहाँ से कोई और दूसरा व्यक्ति आया और गुरुजी ने अंदर जाकर देखा तो वह बच्चा ध्यान में बैठा हुआ था, किसी गहराई में गहरी सोच में बैठा हुआ था, हर चीज़ का अनुभव कर रहा था, गहराई से समझ रहा था। गुरुजी कुछ देर तक वहाँ बैठे रहे। वह शिष्य अपने ध्यान से बाहर आया और गुरुजी ने उससे पूछा कि बेटा आज तुम क्यों नहीं आए। उस शिष्य ने गुरुजी के पैरों को छुआ और कहा, गुरुजी आज मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि आज आपकी बात मुझे समझ आ गई। इतना सुन गुरुजी समझ गए कि ये अब ज्ञान की प्राप्ति की ओर चल पड़ा है। तो 10 साल बाद हुआ ये कि जो 99 विद्यार्थी उस बच्चे पर हंसा करते थे वो सभी ऐसे ही अपनी दैनिक जीवन में लगे रहे। कोई कुछ काम करने लगा, कोई कुछ काम करने लगा, कोई कुछ काम करने लगा, लेकिन वो बच्चा आगे चलकर एक बहुत बड़ा विद्वान कहलाया, बहुत बड़ा विद्वान। तो दोस्तों यही होता है लाइफ में। आप जो भी कर रहे हैं, लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसे बहुत शांति से, बहुत शालीनता से और पूरी समझ गहराई के साथ कीजिए, क्योंकि 99% लोग इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वे दूसरों की बात को ऊपर से ऊपर ही हवा में अपनी स्मार्टनेस बनाने के लिए हवा में ही कह देते हैं कि हमें समझ में आ गया, जबकि समझ में नहीं आता। अगर आपकी समझ में कोई भी बात आ गई, इतनी बात आपने आज तक पढ़ी हुई है, देखी हुई है, लेकिन आपके जीवन में क्रांति नहीं घटी, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि आपने उस बात को माइंड के ऊपरी परत से भी कम में जाने दिया और मन को तसल्ली दे दी कि वो मुझे समझ आ गई। अगर आपको वो सच में समझ आ जाती तो आज आपके जीवन में क्रांति घट जाती। यही जीवन की सच्चाई है। या तो किसी काम को करो मत, या करो तो उसकी बहुत गहराई में जाओ। आप एक दिन रियली विद्वान जैसे कहलाओगे और यही हम सबके साथ होता है। तो मैं समझता हूँ आज आप समझ गए होंगे कि आज तक आपने किसी भी बात को समझा होगा तो उसका लहजा कुछ और होगा और आज के बाद कुछ और। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा। थैंक यू सो मच।